आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी महाराज की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहती थी। उनके 3 बच्चे थे। साहूकार बहुत समझदार और धार्मिक था। सुबह उठकर स्नान आदि करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करता और गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करता, कहानी कथा सुनता। जबकि साहूकारनी इसके विपरीत एक आलसी महिला थी। ना तो सुबह जल्दी उठती, ना ही झाड़ू पोछा करती, ना खुद ही स्नान करती, ना बच्चों को स्नान कराती। शंकर ने उसे कई बार समझाया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई किया करो, स्नान आदि करके चौका किया करो, बच्चों को स्नान आदि कराया करो। देखो हमारा घर कितना गंदा रहता है और जिस घर में गंदगी होती है वहां कभी भी बरकत नहीं आती। अन्न धन की कमी होने लगती है, अशांति छाई रहती है और माता लक्ष्मी जी की जगह दरिद्रता का वास रहता है। लेकिन साहूकारनी पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन शाम के समय घर का सामान खरीदने वह बाजार जा रही थी। तभी गणेश जी महाराज एक सुंदर सी महिला का रूप धरकर उसके पास आकर बोले, बहन, क्या तुम्हारी लालटेन की रोशनी से मुझे भी यह रास्ता पार करा दोगी? तो साहूकारनी बोली, हाँ जरूर, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी गांव में नहीं देखा। तब गणेश जी रूपी सहेली बोली, मैं शहर से यहाँ अपनी बहन के घर आई हूँ। दोनों बातें करते करते रास्ता पार कर रही थी तो साहूकारनी बोली, बहन, तुम कल सुबह मेरे घर आना, हम खूब सारी बातें करेंगे। अगले दिन गणेश जी महाराज साहूकारनी के घर पहुंचे और घर की दशा को देखकर बोली, क्या बहन, तुम घर की साफ सफाई नहीं करती? घर कितना गंदा पड़ा है, चौका भी गंदा पड़ा है, बच्चों ने भी कितने गंदे कपड़े पहने हैं। तब साहूकारनी बोली, बहन, मुझे साफ सफाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तब गणेश जी राम महाराज रूपी सहेली बोली, तुम मेरे कहने से एक बार घर को साफ तो करो, तुम्हें सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। गणेश जी रूपी सहेली बताती गई और साहूकारनी ने घर का काम करती गई। घर की साफ सफाई कर चूल्हा लीपा, बच्चों को नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाए। फिर साहूकारनी ने खुद नहाई और साफ कपड़े पहनकर तैयार हो गई। इस तरह गणेश जी महाराज रूपी सहेली रोज साहूकारनी के घर आती और उसे घर की साफ सफाई कराती। इस तरह कई दिन बीत गए। साहूकार यह देखकर बहुत खुश हुआ। घर में साफ सफाई रहने से, गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करने से बरकत होने लगी। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। साहूकारनी पड़ोसन ने जब उसकी तरक्की देखी तो उसे रहा नहीं गया और साहूकारनी से पूछने लगी, बहन, अचानक तुम्हारे दिन कैसे फिर गए? साहूकारनी बोली, मेरी एक सहेली है, वह रोज आती है और मुझसे घर की साफ सफाई कराती है, गणेश जी महाराज की पूजा पाठ कराती है, कहानी कथा सुनवाती है। उसी ने यह मुझे सब कुछ सिखाया है और मैं अब उसी का कहना मानती हूँ और मुझे अब ये साफ सफाई करके पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। तब वह बोली, यह कैसी सहेली है जो रोज आती है और रोज साफ सफाई कराती है? कल उसे रोकना और हमें भी उसे मिलवाना। दूसरे दिन जब गणेश जी रूपी सहेली साहूकारनी के घर आई तो साहूकारनी ने उसे जाने नहीं दिया और बोला, बहन, मेरी पड़ोसन ने मुझे कल ताना मार रही थी कि कैसी सहेली है जो रोज आती है और रोज चली जाती है, तेरे घर क्यों नहीं रुकती? आज तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, अब तुम इसी चौकी पर बैठ जाओ। तब गणेश जी रूपी सहेली बोली, बहन, मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती, तेरे घर कैसे बैठूं? पर साहूकारनी तो नहीं मानी। हाथ पकड़कर गणेश जी महाराज को चौकी पर बैठा दिया। तभी गणेश जी महाराज ने साक्षात दर्शन दिए। साहूकारनी यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गई और गणेश जी महाराज के पैरों में गिरकर प्रणाम करने लगी। गणेश जी महाराज की कृपा से साहूकारनी के घर
और धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने साहूकार और साहूकरनी पर करी, वैसे सभी पर करना। कहानी सुनने वाले, हुकारा बनने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।